हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि यूपी स्कॉलरशिप का काफ़ी समय से इंतज़ार हो रहा था कि कब से आएंगे फॉर्म, ये सारी चीज़ें कब से शुरू होंगी और 2022-23 का जो भी फॉर्म यूपी स्कॉलरशिप का है वो कैसे भरा जाएगा। तो आज हम आपको बताएंगे एक ऑफिशियल जानकारी के तहत कि कब से ये फॉर्म चालू होंगे और कब से आप इसका जो है ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं। तो अगर आपको पूरी जानकारी अगर आपको लेनी है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से पूरी जानकारी मिल पाए। तो यहाँ पर जब हम अपने यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप की एक वेबसाइट पर आते हैं, स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जो हमारी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली। तो यहाँ से जब आने के बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमें दिया गया है कि यहाँ पर देखिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप टाइम टेबल दिया गया है। 2022 मई 2022 को दिया गया था, ये जारी किया गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप देखते हैं तो यहाँ पे पूरी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर दिया गया है वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2022-23 में पूर्व दसम छात्र कक्षा 9-10 की कक्षाओं से संबंधित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने और सत्यापन लॉक करने के छात्रों को छात्रवृत्ति आवेदन वितरण है तो समय सारणी निर्गत किए जाने के संबंध में। तो यहाँ पे आप इसके डिटेल पूरी पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा कि जब यहाँ पे दिया गया है कि स्कूल को काफ़ी तौर पे यहाँ पे सभी संस्थाओं को जारी कर दिया गया है कि अपना डाटाबेस पूरी तरह से इसको जारी करके और पूरी तरह से इसको फिल करके आप इसको सबमिट करिए ताकि वो जो भी स्कॉलरशिप की संस्था है वहाँ पर जाके आप इसका स्कॉलरशिप का डाटाबेस तैयार हो जाए कि हमको इतनी स्कॉलरशिप इस साल देनी है। तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर दिया गया है कक्षा 9 एवं 10 के छात्र छात्राओं हैं तो ऑनलाइन आवेदन के संबंध में। तो यहाँ पर जब दिया गया तो 18 मई 2022 से 1 जुलाई 2022 तक जो कि आप जानते हैं कि दोनों डेटें निकल चुकी हैं। तो अब इसके बाद हम आपको आगे पूरा बताएंगे कि इसमें हो क्या रहा है। तो यहाँ पे सारी डेटें यहाँ पे दिया गया है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कब से कब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये लगभग अभी जो जारी किया गया है ये अभी अक्टूबर नवंबर तक फॉर्म चलेंगे फिलहाल। तो अभी आपको इसका प्री मैट्रिक का हमने दिखाया, अब इसको आपको हम पोस्ट मैट्रिक का नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो यहाँ पर जब आप पोस्ट मैट्रिक के टाइम टेबल पर आएंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ 2022 से वही प्रदेश में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्रों को दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं प्रतिपूर्ति कक्षा 10-12 एवं दसमोत्तर कक्षाओं सहित से संबंधित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने के सत्यापन लॉक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु समय सारणी निर्गत किए जाने के संबंध में यहाँ पर भी पूरी यही जानकारी दी गई है कि कब से ये फॉर्म चालू होंगे और कब इसकी लास्ट डेट है। सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पर भी साफ तौर पे ये बताया गया है जितने भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं हैं वो अपना डाटाबेस पूरा तरीके से तैयार कर लें और पूरी गणना करके इसको एक डाटाबेस अपने जो है अपने सरकार को अपना डाटाबेस तैयार करके वहाँ पे भेजना है। और भेजने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी ऑनलाइन आवेदन की जो दी गई है तारीख, वो प्रदेश के अंदर संबंधित विश्वविद्यालयों एवं अन्य एफिलेट एजेंसी द्वारा नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था पाठ्यक्रम के प्रकार के अंकित फीस आदि को प्रमाणिकता के संबंध शिक्षा विभाग से विभागाध्यक्ष द्वारा ऑनलाइन सत्यापित करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब यहाँ पे आप नीचे आप देख पाते हैं कि कक्षा 11 और 12 में मानो दसमोत्तर कक्षाओं के नवीन यानी कक्षा 11-12 और BA MA जितने भी क्लास आते हैं उससे ऊपर के आप यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक में वो आते हैं। और यहाँ पे दिया गया है नवीन और फ्रेश मतलब नवीन होगा और नवीनीकरण मतलब रिन्यूअल जो भी करना है आपको यहाँ पे छात्र छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना जो यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है कि उसकी तारीख 10 मई 2022 से 7 जुलाई 2022 तक दिया गया है। अब है क्या कि दोनों तारीखें निकल चुकी हैं तो होना क्या है इसमें, आप आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे होम पेज पे जब आएंगे तो यहाँ पर हमको कॉलम दिखाई देंगे। ये काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर दिया गया है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट कॉर्नर है। तो यहाँ पर हम जब स्टूडेंट कॉर्नर पे आते हैं और रजिस्ट्रेशन पे जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें यहाँ पर पूरी चीज़ें दी गई हैं। तो प्री मैट्रिक जो होता है वो 9-10 होता है और पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट यानी कक्षा 11 और 12 आते हैं इसमें। पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश में यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो भी दिया गया है मतलब कि आपकी कक्षा 12 से ऊपर जो भी क्लासें होंगी वो यहाँ से आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन, जिसमें यहाँ पे फ्रेश दिया गया है, देखिए ये फ्रेश का कॉलम है यानी कि आपको नया फॉर्म भरना है तब के लिए ये कॉलम है। तो आप यहाँ से जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जब आती है रिन्यूअल की, तो रिन्यूअल आप जब भी फ्रेश फॉर्म भरेंगे तो वहाँ से रिन्यूअल का भी कॉलम खुल जाएगा। तब अब यहाँ पे प्री मैट्रिक का यदि हम मानते हैं कि हमें प्री मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन करना और जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है प्रोसेस विल बी स्टार्टेड सून, क्योंकि इन्होंने डेट तो जारी कर दी है लेकिन किसी टेक्निकल समस्या की वजह से अभी ये लोग जो है अभी रजिस्ट्रेशन करवाना स्टार्ट नहीं किया। इसी तरीके से हम अगर पोस्ट मैट्रिक पे आते हैं
तो यहाँ पर अभी आप देख पाएंगे कि जब भी हम पोस्ट मैट्रिक के रजिस्ट्रेशन पर आते हैं, स्टूडेंट कॉलम में आने के बाद रजिस्ट्रेशन पे जब हम आते हैं, तो यहाँ पर जब पोस्ट मैट्रिक पे कॉलम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ भी सेम चीज़ ही दिखाई देती है। तो यानी कि अभी टेक्निकल कुछ समस्याओं की वजह से अभी इसको रोका गया है फॉर्म को, क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप की जब भी स्कॉलरशिप के फॉर्म ऑनलाइन किए जाते हैं तो काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सर्वर इसके डाउन हो जाते हैं। तो रिन्यूअल लॉगिन के लिए भी यहाँ पे आपने देखा है कि रिन्यूअल लॉगिन के लिए जब भी आप प्री मैट्रिक पे जाएंगे, आपको रिन्यूअल का जो है आपको रिन्यूअल करना है, तो आप यहाँ पे 2021 का ही रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और जन्मतिथि डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा कोड डालने के बाद जब इसको सबमिट करेंगे तो आपके पास एक नया रजिस्ट्रेशन आएगा जो 22 और 23 का होगा। तो वहाँ से आप जाके अपना रिन्यूअल का भी लॉगिन करके आप अपना पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये अब बात आती है कि कब तक आएंगे स्कॉलरशिप के रजिस्ट्रेशन, कब से चालू होगा। तो ये जल्द ही आने वाले हैं। आपका स्कॉलरशिप जैसे ही आते हैं आपको आपके लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि यूपी स्कॉलरशिप में आपकी बार किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है, ताकि आप छात्रवृत्ति का पूरी तरह से, छात्र प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली का पूरी तरह से फ़ायदा उठा पाएँ और आपकी स्कॉलरशिप आए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी स्कॉलरशिप की समस्याएं होती हैं आपको एक जेन्युइन जानकारी मैं दूंगा, जिससे आपको स्कॉलरशिप में कोई भी किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। और जब तक मैं पूरी तरह से इसको पूरी तरह से आपको बता ना दो, पूरी जानकारी कर नहीं लेते हैं, तब तक आप रजिस्ट्रेशन मत करिएगा। और जब भी आपको वीडियो मैं डालता हूँ तो आपको रजिस्ट्रेशन आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई इसी तरह की कोई भी समस्या है इस बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए पूरी तरह से उसकी जानकारी मैं आपको दे पाऊँ। तो आप जैसे ही इसके स्कॉलरशिप की डेट आती है और रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट होता है तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा है आपको। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है और हमारी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।